Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले बता दें कि फलस्तीन को किस तरह से डोनर नेशंस का इमरजेंसी फंड मिलेगा। नॉर्वे जो कंट्री है वो कह रही है कि जल्द से जल्द जो लोग कंट्री आगे बढ़ रहे हैं उन्हें इमीडिएटली सपोर्ट करना चाहिए फलस्तीन को, जिसमें सऊदी अरेबिया, स्पेन, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस ये सारे लोग आ चुके हैं और इमरजेंसी कोalition करते हुए फलस्तीन की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना चाह रही है। देखिए बहुत सारे मलबा वहाँ पर है। एक तो क्लीनिंग ड्राइव बहुत ज्यादा है, यानी कि जैसे कि बेसिक में मोटी बात बनाऊं, जेसीपी लगाओ, कराओ, रोड साफ करो, ये मलबा ही सबसे बड़ा है, ले जाकर डालेंगे कहाँ पर। ये साफ सफाई करते हुए फिर वापस से जिंदगी शुरू करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा करने के अलावा भी बहुत सारे हमले होते ही जा रहे हैं। तो इस पहले इजराइल को पहले खामोश बिठाना है, उसके बाद ये काम करना है। स्टारबक्स 900 के करीब जॉब्स क्लोज कर देने वाली है। बताया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में कई सारे स्टोर्स बंद होते जा रहे हैं सेल्स को स्ट्रगल चलते हुए, जहां स्टारबक्स करीब 900 लोगों को बंद कर दिया है और ये कॉफी चेन दिन ब दिन लॉस पर आते जा रहा है। बताया जा रहा है 1100 कॉर्पोरेट पोजीशंस इससे पहले निकाले गए थे और बहुत सारे वेकेंट पोजीशंस को नोटिफाई करते हुए अफेक्टेड एम्प्लॉयज को भी कट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1% कॉफी शॉप्स इसके नॉर्थ अमेरिका में बंद हो जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से महंगे कॉफी लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं और उसी को चलते हुए सभी एम्प्लॉयज को लेटर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये इजराइल के मामले को चलते हुए भी लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि भाई इस तरह के मामलों को, और ऐसे जो कंट्रीज जो किसी को सपोर्ट करते हैं उन्हें अवॉइड ही करेंगे तो शायद फर्क पड़ेगा। वहीं हजारों लोग ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक इवेंट को सपोर्ट किया। कोची में आप देख सकते हैं सरों का समंदर नजर आ रहा है और समंदर के बिल्कुल बाजू ही सरों का समंदर नजर आ रहा है, जहां स्ट्रॉन्ग कंडम किया है इसराइल के ऑनगोइंग एट्रोसिटीज को। कॉन्फ्रेंस में जो एरकनुक्रम मैरीन ड्राइव पे हुआ, जहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद सादिक अली शिहाब ने इस बारे में बात की है। फलस्तीन के एम्बेसडर अब्दुल्ला मोहम्मद अबू शावेश वहाँ के चीफ गेस्ट है। एम्बेसडर अबू शावेश ने हाईलाइट किया कि फलस्तीन की डीप हिस्ट्री है और हमारी शुरुआत 7 अक्टूबर को नहीं बल्कि हजारों साल पहले से हम सफर करते आ रहे हैं। बल्फोर डिक्लेरेशन तो 1917 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिश कोलोनाइज की यहाँ पर, और ऐसे कई सारे मामले। फलस्तीन हमेशा से ही और आजमाइश का ये रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ज्यूज के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, इंटरनेशनल लॉ आना चाहिए। इसके बाद हम जो है चाह रहे हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप रखें और आगे बढ़ें और आप सब लोग हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट बनाओ इसको। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। वहीं इंडिया ने फिर से रशिया को लिखा है कि 27 और ऐसे लोग हैं जो इंडिया के जो जॉब के चक्कर में वहां पर गए और उन्हें मिलिट्री में डाला गया है। और ऐसे में आपने देखा कि हैदराबाद के आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी थी। अभी 27 लोग इंडिया के रशिया में काम कर रहे हैं और बॉर्डर पर सर्व कर रहे हैं। रशियन एम्बेसी को लेटर जा चुका है और जल्द से जल्द इन लोगों को वहाँ से रिहा किया जाए, इस तरह की बात उन्होंने की है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से लॉन्च करेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क। 97,000 टावर्स में किया जाएगा। BSNL कम बैक कर रहा है और 4G स्टैक जो उनका है एक मेजर लीप लेगा कंट्री के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को। और BSNL अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है और एंट्री कर रहा है एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ नेशंस में, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया और चाइना शामिल, जो अपनी खुद की टेलीकॉम इक्विपमेंट बना रही है। और इंडिया इस पर गर्व कर रहा है कि खुद का उनका प्रोडक्ट है। वहीं आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद केस पर वायलेंस हुआ बरेली में। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि प्रोटेस्ट होनी चाहिए, हमारा कानूनी हक है, लेकिन पीसफुल होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए, प्रदर्शन करना तो एक डेमोक्रेसी के अंदर सबका अधिकार है, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन हो, किसी तरीके से ऐसा कोई काम ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। जहाँ तक आप आई लव मोहम्मद की बात करें तो आई लव मोहम्मद बोलना, लिखना कोई गुनाह नहीं है। ये हर मुसलमान का एक फ़र्ज़ बनता है। ये इस्लाम की पहली शर्त है मुसलमान होने की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए। लेकिन मैं तमाम देश के मुसलमान से अपील करूँगा कि हमारे इन जज्बात का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, कोई अपना पॉलिटिकल गेम ना खेले इस बुनियाद पर।
वहीं आपको बताते हैं कि हिमायत सागर के गेट्स ओपन किए गए हैं। जो तेज़ बारिश हुई है हैदराबाद में, उसी के चलते फ्लड सिचुएशन हो चुकी है आसपास के एरियाज में। कर्नाटक से सीधे आपको खबर ला रहा हूँ, जहां पर आपको बताते हैं कि कास्ट सेंसस को चलते हुए अब सर्वे होने जा रहे हैं कर्नाटक भर में। ऐसे में बिदर के 2 टीचर्स को नोटिस मिली है। क्यों मिली है भाई? देखिए, ये लोग तो सर्वे लेने जा रहे थे, वहां पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो एक सर तो चढ़ गए झाड़ पर और उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, और एक सर नेटवर्क के चक्कर में जो ओवरहेड टैंक होती है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल का, तब जाके उन्हें एंट्री करना है। ऐसे में देखिए, वो तो अपना एफर्ट डाल रहे हैं। अभी एफर्ट क्या सार्केज्म है, मतलब ये एफर्ट जानबूझ के बताना चाह रहे हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग इस तरह से इलीगली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर को और यहाँ की पॉलिसी को मोक कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप झाड़ पर चढ़ जा रहे हैं, टैंक पर चढ़ जा रहे हैं नेटवर्क नहीं आने की वजह से। आप एक लेटर सबमिट करना चाहिए 3 दिन में, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बेंगलुरु ठहरेगा फलस्तीन के साथ 100 के करीब लोगों ने फ्रीडम पार्क में रैली की है, जहां पर बता देंगे बहुत बड़ा पावरफुल शो हुआ बेंगलुरु में। आई थिंक बहुत दिनों के बाद कर्नाटक में इस तरह का एक फ्रीडम पार्क में इवेंट देखने को मिला, जहां पर हज़ारों की तादाद में सिटीजन्स गैदर हुए और डेमोन्स्ट्रेशन की पीसफुल अंदाज में। एक कोएलिशन था स्टूडेंट्स ग्रुप का, ट्रेड यूनियंस का, वुमेंस कलेक्टिव्स का, सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस का, और उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। 200 पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया था। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू की है, जहां पर फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनको उन्होंने सर्वे किया। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। बिदर के डिस्ट्रिक्ट में भी मंजीरा रिवर को चलते हुए काफ़ी ज़्यादा फसलें वहाँ पर भी उखड़ चुकी हैं। इसमें चलते हुए फार्मर्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये सब नुकसान हो गया। सोया चले गया, उड़ीद चले गया, मूंग चले गया, थोड़ा बहुत तुअर का आस्था वो भी चले गया। उसके बाद गन्ना देखिए ऑलमोस्ट इतना रुका है, 3-4 दिन से रुका। गन्ना भी कुछ पूरा नुकसान ही है। गाजीपुर एरिया में 4 पुराने घर कोलैप्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारी भरकम नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पुराने घर अगर हों तो प्लीज़ आप लोग उस घरों में ना रहें, क्योंकि पानी में इतने जब हैवी होंगे तो ऑब्वियस बात है कि ये घर टूट ही जाएंगे। एक और ऐसा वाक़या पेश आया वार्ड नंबर 24 में, यहाँ पर एक पुराना घर था जिसका छत अचानक से टूट जाता है। अलमदार जैदी के बिल्कुल उनके वार्ड में एरिया आता है, जहाँ पर वो फौरन से पहुंचकर 3 बच्चे मासूम इसमें दब चुके हैं और उनकी उम्र जो है काफ़ी कम है। इन्हें करीबी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है। सिचुएशन क्रिटिकल थी, लेकिन टाइम पर अलमदार जैदी और उनके आसपास के लोगों ने मिलकर इस मामले को रेस्क्यू किया। इस मौके पर मेयर और आसपास के कॉर्पोरेटर्स ने भी साथ देते हुए आज घर वालों को विजिट किया। हॉस्पिटल विजिट करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। भाई मौसम की अगर हम बात करें तो थोड़ी ऐसा लगता है कि बारिश से थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। 2 घंटे बारिश के आने के चांसेस हैं। 58% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे, फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट द होल स्टेयरकेस। यानी देखिए अपना अगला स्टेप जो है उसको वॉच करें। अब सीढ़ी कितनी बड़ी है, कैसे मैं जाऊंगा, कितना दम आएगा, क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप क्या है वो देखें और आगे बढ़ते जाएं।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लू बटरफ्लाई पीटी की जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है, स्किन ग्लो होता है, आई हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है, वेट लॉस में मदद करता है, मेमोरी को एनहांस करता है, ब्लड शुगर लेवल को नीचे रखता है, स्ट्रेस भी रिलीफ करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है जमील खान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताहिर भाई फर्स्ट कमेंट, वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ अली ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, मोहम्मद अनवर, कौसर, शाहिद जुनैद, आमीन, इट्स आयशा, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, सैयद गौस, तस्लीम सबा, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मदी बेगम, राजा बाबू, सना कौसर, माय वर्ल्ड माय लाइफ, मोहम्मद गुलाब। कैसे लोगों ने सलाम लिखा आप सबको, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसको दुनिया का हर कोने कोने में बाइकआउट करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद नासिर अहमद। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बारिश बहुत लगी है, स्कूल की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, कितने दिन तक है ये ऐसा बारिश। लेकिन कौसर जी, जैसे मैंने बताया छुट्टी है, और आज जैसा बारिश, कल जैसा बारिश होना था वैसा नहीं हुआ, लेकिन पिछली रात का जो बारिश था यानी परसों का, वो आई थिंक कवर कर लिया 1-2 दिन। आज भी बारिश देखने को है, लेकिन कितना होगा वी ऑल्सो डोंट नो। हर कंट्री टोटल बाइकआउट करना चाहिए इजराइल को, लिख रहे हैं सैयद गौस। और यदुल्ला कॉलोनी में कहाँ है टेलरिंग का काम, एड्रेस दो प्लीज़, मेहरबानी होगी, आज से एड्रेस दो, लिख रहे हैं तस्लीम सबा। तो जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ तस्लीम सबा जी के कमेंट में जाके उन्हें रिप्लाई करें। 8 घंटे की बारिश है बोल रहे हैं, अब तो हम काम जाना क्या नहीं। ताहिर पे लिख रहे हैं सैयद गौस। ताहिर भी जितनी भी कंट्री हैं इजराइल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सबसे कि कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गल्फ कंट्रीज एक हो गए ना, बाकी का सब ठीक हो जाएगा, लिख रहे हैं सभी भाई। आई थिंक ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। मोहम्मद शफीउद्दीन खान ने हागरा रोड के बारे में लिखा है, बीच में जो गड़ा पड़ चुका है, बारिश के टाइम है शफी भाई, मैं समझ थोड़ा इंतजार करना ज़रूरी है क्योंकि हर जगह का ये आलम चला है। मोहम्मद क्यासुद्दीन लिख रहे हैं कि टोटल बाइकआउट करना चाहिए इजराइल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, तभी रिजल्ट आ सकता है। और एचोर सिटी बंद है और हैवी रेन से, लिख रहे हैं मोहम्मद क्यासुद्दीन। 200 रुपये आवर, शहबाज लिख रहे हैं 200 रुपये आवर्स के कैफ़े हैं फिर से खुले गुलबर्गा में, पुलिस को रिपोर्ट करे तो अपना काम करो, बोल रहा पुलिस वाले भी हफ्ता ले रहे शायद। तार भी इस मामले को सीरियस लियो बोल के बोल रहे हैं, बिल्कुल इस बारे में छानबीन करेंगे शहबाज भाई। अब्दुल हाई लिखे हैं तार में बारिश का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अल्लाह की रहमत है। इस मौसम में ये जो ऑनलाइन ऑटो बुकिंग ऐप नमा यात्री से बहुत सहूलत हो रही है, पैसेंजर्स को ईजिली ऑटो घर तक आ रहा है। बिल्कुल मैं खुद भी नमा यात्री ऑटो को प्रेफर करूँगा क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये फैसिलिटी दे रहे हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी सर्विस है ये। मुबीना जी लिख रहे हैं बारिश से फसलों की बर्बादी ही नहीं बल्कि हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है, अल्लाह से दुआ है कि बारिश फायदेमंद हो, लिख रहे हैं। और खासकर छोटे बच्चों को सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने कहा है। माय वर्ल्ड माय लाइफ में तार में आप बहुत अच्छा काम करते हो ब्रो, और इसराइल के साथ बहुत अच्छा होता, लिख रहे हैं अगर साथ सब ने बॉयकॉट करे तो। सही बोले तार भाई, बेअदबी ना करेंगे इंशाल्लाह ताला। साजिद मोहम्मद लिख रहे हैं करने दो आयला मोहम्मद, क्यों क्या हुआ, बेअदबी कुछ नहीं, तकलीफ हो रही तो शामिल हो जाओ बीजेपी के, हम करेंगे और ज्यादा, लिख रहे हैं माई बेग। आई लव इजराइल, लिख रहे हैं टाइगर। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.